नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। फरवरी से देश में पेपरलेस और डिजिटल बजट की शुरुआत हुई। अब 22 फरवरी को यूपी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। ये बजट भी पेपरलेस यानी कि डिजिटल होगा। इसके लिए सभी विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहते हुए प्रशिक्षण शिविर से किनारा कर लिया कि कंप्यूटर क्रांति तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है और ये वही लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया था। कांग्रेसियों को कंप्यूटर और टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों है कांग्रेस को विधायकों को हाईटेक बनाने के सीएम योगी के प्लान पर ऐतराज। अपने ही नेता राजीव गांधी की लाई तकनीक से ही क्यों डर रही है कांग्रेस? सीएम योगी के मिशन से विपक्ष को जनता के बीच बेपर्दा होने का क्या डर है? बस इसी पर हमारी आज की ये बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो पेपरलेस बजट पेश करेगा और इस पेपरलेस बजट के लिए हमारे जो भी जनप्रतिनिधि सदन में बैठते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार ट्रेनिंग भी दे रही है। पर आश्चर्य और दुख की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकगण इससे इनकार कर रहे हैं और ये दुर्भाग्य की बात है। कहा जाता है कि हम जीवन भर पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जन करने में कहीं भी कोई शर्म नहीं और कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। में अगर सीखने के लिए वो जाते तो उनका बड़ा दिल समझ में आता। इतनी संकीर्णता के साथ राजनीति करना कहीं ना कहीं विपक्षियों को शोभा नहीं देता। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो 22 फरवरी को योगी सरकार का आखिरी बजट पेश होगा, लेकिन इस बार ये बजट होगा डिजिटल। यानी कि जिस तरह से 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने डिजिटल बजट पेश किया है उसी राह पर चल पड़ी है अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी। और 22 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा वो किया जाएगा डिजिटल। बस इसी मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस ने किनारा कर दिया है इस प्रशिक्षण से, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ही विधायकों को, अपने ही क्या सभी दलों के विधायकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस ने किया किनारा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए संजीव कौशिक जी। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी संजीव जी, तमाम दल सभी की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चाहते हैं कि डिजिटल हो इंडिया, और उसी राह में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की राह में चल पड़ा है उत्तर प्रदेश भी। और कांग्रेस ने ये कहते हुए किनारा कर दिया कि जिस तरह से राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति लाई, ऐसे में ये जो तमाम अब डिजिटल की राह पे चल पड़े हैं, सिखाने की राह पर चल पड़े हैं, ये लोग गए थे इस बात का विरोध करने के लिए, तो जरूरत उन्हें है, जरूरत हमें नहीं है। आखिर विरोध क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि वक्त के हिसाब से सारी ज़रूरतें और सारी सिस्टम जो है वो अपडेट होते रहना चाहिए और उसी की एक अगली कड़ी है ये। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि आदरणीय राजीव गांधी ने एक कंप्यूटर क्रांति जिसको नाम दिया जाता है वो उन्होंने लाया और देश के जन जन तक ये आज पहुँचा हुआ है, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि वक्त के हिसाब से यदि आपको आदरणीय योगी जी कह रहे हैं या इस तरह से कोई चलाया जा रहा है अभियान कि आप सबको दक्ष होना चाहिए इसमें, तो मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि इसमें विरोध करने की बात हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम दक्ष हैं, पहले से हमें जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। चूँकि धीरे धीरे जो कदम हम बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, हमें और सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहने में या मानने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि इस तरह से कुछ अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को यदि प्रशिक्षित करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसमें सब लोगों को मिलके और जानकारी लेनी चाहिए और उसके बारे में यदि कोई शिक्षित करने के लिए यदि कोई प्रोग्राम है तो उसमें भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये कदम एक विकास की तरफ ही अगला कदम है, जहां पर पहले यूज होते थे पोथी पत्रे, किताबें और इस तरह की बड़ी बड़ी फाइलें बजट के लिए, और उसमें कितना समय लगता था। कहीं ना कहीं उन सब की एक कह सकते हैं कि बचत है, समय की बचत है, पेपर्स की बचत है जो उसमें यूज होते थे। अगर डिजिटल बजट हो जाता है, उसके लिए अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक नया ऐप भी लॉन्च हुआ है, उसको लेकर ऐप बनाया गया, उसके बारे में ट्रेनिंग देना बनता भी है। ऐसे में इस तरह की ट्रेनिंग से किनारा करना ये तो बिल्कुल कतई नहीं दिखाता कि हमको सब आता है। कुछ भी नया आता है तो उसको सीखना तो पड़ता ही है ना। देखिए,
हम लोग बचपन से ही एक किताबों में एक निबंध के लिए सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें हम लोग लिखते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप। आज भी विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है और लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ कदम ताल ना मिलाएं, उसके बारे में जानकारी ना रखें, उसके बारे में सीखें ना। बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई ऐप, जब तक हम जानेंगे नहीं, यदि विपक्ष में ही हम हैं तो जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उन तकनीकी चीज़ों से रूबरू नहीं होंगे, हम उसकी खूबी और खामियों को कैसे निकाल पाएंगे। तो मुझे सबसे पहले दक्ष होना होगा इन सब चीज़ों में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि ये कारण रहे कि नहीं हम पहले से दक्ष हैं इसलिए हम इसमें भाग नहीं लेंगे, ये बात तो समझ में आती है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे नेता ने लाया इसलिए हम इसमें कुछ सीखना नहीं चाहते या फिर इस ट्रेनिंग में भाग नहीं लेना चाहते, ये हमारे समझ से परे है। अब बाकी कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि आएंगे वो इस पर ज़्यादा। चलिए ठीक है, एनपी सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही मनोज पांडे सपा विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। एनपी जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस ने तो बॉयकॉट कर दिया कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, ये डिजिटीकरण जो आया है इसकी जरूरत उन्होंने है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था। देखिए, कांग्रेसियों ने जो भी बात बोली है वो बिल्कुल गलत है, नहीं बोलनी चाहिए। हर एक आदमी को डिजिटल होना ही पड़ेगा। आज का ज़माना विज्ञान का ज़माना है, टेक्निक का ज़माना है, टेक्निकल चीज़ों पर ही सारा देश चल रहा है। पहले आपने देखा होगा जब किताबों में कार्ड चला करते थे, पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, महीनों महीनों तक लोगों की खबर नहीं मिला करती थी। आज सारी खबरें आप देख रहे हैं कि मिनटों में, सेकंडों में सारी खबर जाती हैं। तो टेक्निक है, टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा, टेक्निकल पे हमें जाना ही पड़ेगा। आज पूरा देश आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में पूरा देश घर के अंदर था, लेकिन घर के अंदर से कंप्यूटर से लोगों ने पूरी दुनिया को चलाया है। अगर ये कंप्यूटर पर नहीं काम करते तो दुनिया रुक जाती, वहाँ की वहाँ दिक्कत होती, लोगों को परेशानियाँ होती, लेकिन पूरे देश सर्वाइव कर गया, संभाल गया सारे मामले को। सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम चली हैं। क्यों चली हैं? क्योंकि कंप्यूटर पे काम कर रही हैं। कंप्यूटर पे आना चाहिए लोगों को। आज हम लोगों को यही पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है। अगर मुझे नहीं आता तो सीखना चाहिए। कांग्रेसियों को क्यों तकलीफ है इससे? कोई भी लेकर आए, राजीव गांधी लेकर आए थे, अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं, आगे कल कोई और लेके आएगा तो ये कहेंगे कि हमारे लोग लाए थे इसलिए नहीं करेंगे, या दूसरे लाए थे इसलिए नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। उनको भगवान अच्छी सद्बुद्धि दे, उनको आकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ये ना करे कि जो भी काम आज के प्रधानमंत्री करेंगे उसका विरोध ही किया जाएगा। बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छे कामों का स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, हर एक आदमी को बिल्कुल आजकल टेक्निकल युग के जमाने में कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। ठीक, बिल्कुल। लेकिन किस बात का डर है कांग्रेस को? डर किस बात का? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? बात डर की नहीं है, उनको चिंता यह है कि हमें विरोध करना है। उनके मन में एक ही बात है कि जो भी काम प्रधानमंत्री जी करेंगे आज उसका विरोध करेंगे। उनका काम, जो भी मुख्यमंत्री जी काम करेंगे उसका विरोध करना है। कोई भी अच्छा काम करेंगे कांग्रेस विरोध करेगी। उनको ये नहीं होना चाहिए। अच्छे काम का स्वागत किया जाना चाहिए। पहले से देश चला आ रहा है, पहले से सरकार चली आई है, पहले से विपक्ष की पार्टियां भी चली आई हैं, लेकिन अच्छे कामों का स्वागत किया गया है। अच्छे कामों का स्वागत होना ही चाहिए। ये इस तरह से विरोध करना ये एक राजनीति नहीं होनी चाहिए। विरोध करना बिल्कुल गलत है। आप अच्छे जो काम आपको खराब लगे उसका बाकी विरोध करिए, गलत काम का विरोध करिए। अच्छे काम का विरोध करने का मतलब नहीं बनता। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेसियों को अच्छी बुद्धि के साथ आना चाहिए, समर्थन में आना चाहिए, टेक्निक के साथ आना चाहिए और आज डिजिटल जमाने में डिजिटल के साथ चलना चाहिए। लेकिन एनपीजी से विरोध के लिए विरोध करना तो कोई बात नहीं है ना। विरोध के लिए एक सही तथ्य भी होना चाहिए। काम वही है, बिना तथ्य के विरोध करने का काम है। इसमें तथ्य क्या है कि आप वॉकआउट कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, इसमें तथ्य वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा काम है, कहते हैं भाई ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, हम भी समझ लेते हैं, हम भी कल इस पर टेक्निकल पे काम करेंगे। जिन लोगों को आता है उनको थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, जिनको नहीं आता उनको पढ़ना चाहिए। अगर मुझे नहीं आता तो मुझे बिल्कुल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मैं कल आप लोगों के साथ बैठकर अच्छा काम कर सकूं। टेक्निकल, अगर मुझे टेक्निक आती होगी, कंप्यूटर चलाना आता होगा, मुझे लैपटॉप चलाना आता होगा, तभी कर पाऊंगा ना। अगर आता ही नहीं होगा तो विधायक बनकर क्या करेंगे? कैसे जनता की बात सुनेंगे? सारी जनता की समस्याएं ऑनलाइन आ रही हैं आपके पास। अगर आप टेक्निक जानते ही नहीं। उन्होंने कहा है कि उनको सब आता है, उनको जरूरत नहीं है। वो ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जिसको सब कुछ आता हो? ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। कोई आदमी दिक्कत है, कौन सा डर है जो कि पेपरलेस वर्क से किनारा ही कर लिया है ट्रेनिंग लेने से? आखिर क्या डर है कि जनता से उनकी बात को नहीं सुन रही है। उनको लगता है कि सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर लेगी, तो हमें करने के लिए बचेगा क्या? जी बिल्कुल, मनोज जी आ रही है आपकी आवाज, मुझे बताइए। देखिए रितु जी, कोई डर नहीं है।
आज देश और दुनिया कंप्यूटर की ओर चल पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक युग का परिवर्तन हुआ है। और एक समय ऐसा आया था कि जब देश में मोबाइल आया था और मोबाइल को लेकर के हमारे देश का किसान जब बॉर्डर पर अपने उस सैनिक से बेटे से बात करता था तो गांव के लोग बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखते थे कि ये अपने बेटे से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा से कैसे बात कर रहे हैं। फिर एक समय आया मेल आई, उसके बाद आप देखिए व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया और तमाम चीजें आई, सोशल मीडिया के माध्यम से आई। तो आज ये देश अगर इस ओर बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं इसको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में की। जब दुनिया का ये पहला राज्य रहा जिसने 18 लाख उन बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया जिनके माँ बाप ने ये सपने नहीं देखे थे। और मैं समझता हूं कि डिजिटल इंडिया से की बात का कोई भी करे, सपना कोई भी देखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर युग की शुरुआत और गांव-गांव तक गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने इसके पहले 2012 से 17 के बीच में करके दिखाया है। नहीं दिखाया किसी ने भी करके हो, बात यह है कि जब अगर उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे में उस बात से किनारा कर लेना आखिर क्या दिखाता है? यानी कि डर है ना विपक्ष को किसी तरह का कि पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाएंगी, जिस बात को लेकर विरोध किया जाता है, जो जानकारी नहीं पहुंच पाती है वो पता चल जाएंगी, इसलिए बेटर यही है कि इस बात से बिल्कुल वॉकआउट कर दो। नहीं देखिए, ये तो छिपाने का काम कौन कर रहा है इस देश में और गलत दिखाने का काम कौन कर रहा है ये देश देख रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है तो एक डेमोक्रेसी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की अपनी भूमिका है, उसको ना आप नकार सकती है ना कोई उसको सत्ता पक्ष नकार सकता है। और ये देश के बड़े नेता चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे वो राम मनोहर लोहिया रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सबने माना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका वो विपक्ष की होगी। और विपक्ष को किनारे करके, विपक्ष को धक्का बता करके, विपक्ष को अपमानित करके, दरकिनार करके हम डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करते। विपक्ष की बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए और अपनी बात समझानी चाहिए। नहीं तो चलिए, शुरुआत आपसे हुई तो अब इस बात से किनारा क्यों है? वही तो बात है। तो फिर इसको स्वीकार करना चाहिए जो हो रहा है, समर्थन करना चाहिए। नहीं देखिए, समर्थन करने या न करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने आपका विरोध नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि अगर हम पहले से ऑलरेडी उसको चलाना जानते हैं तो उसकी नई ट्रेनिंग लेने की उसको आवश्यकता नहीं, जिसने ट्रेनिंग ले रखी है। जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली होगी आवश्यकता समझेंगे। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ऐप अब आया है, जानकारी पहले ही हो गई। कोई चीज लॉन्च बाद में हुई है, जानकारी पहले ही हो गई। देखिए, उसमें कोई नई चीज, आप भी कंप्यूटर को वर्क करती हैं और मैं भी कंप्यूटर वर्क करता हूँ और IT मिनिस्टर रहा हूँ। अगर मैं उसको लोड करना, उसको खोलना और चलाना मैं पहले से जानता हूँ तो उसमें हमको कोई नए जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है मैडम। ठीक, चलिए सतीश जी, आखिर क्यों विरोध है, किस बात का डर है? देखो, इसमें विरोध वाला मुद्दा नहीं है। डिजिटल इंडिया का सारा व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन डिजिटल इंडिया के परिणामों के बारे में भी चर्चा करेंगे ना। जिस पब्लिक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कंप्यूटर के बारे में या ई सिस्टम के बारे में क्या नॉलेज है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। सरकार कोई सिस्टम नहीं हो सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश की कितनी जनता कंप्यूटर की नॉलेज रखती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको एक दो तीन चीजें क्लियर कर दूं कि देखिए, ई पेमेंट की अगर आप देखेंगे, जितने फ्रॉड केस आते हैं, आमतौर पे वो गांव देहात के वो अज्ञानी लोग होते हैं, उनका जो शिकार होते हैं, उनका कोड पूछ लेते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जबरदस्ती वो ऐसी चीजें निकाल लेते हैं, उनके खाते लुट जाते हैं। तो ई पेमेंट की बात करना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उनको आपको देखनी पड़ेगी कि प्रॉपरली आपने उनको तैयार किया है, नहीं किया है। आप ई पेमेंट की बात तो कर लें, लेकिन ई पेमेंट होने के बाद में तमाम फ्रॉड और तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ी है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखो, चीजों के बारे में ई पेमेंट और ई व्यवस्था आपको सही तो नजर आती है, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। आपको मैनुअली भी काम करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैनुअली आपको काम किए इन चीजों से बहुत लाभ नहीं हो सकता। आपकी जनता क्या है, नेता ये तय नहीं कर सकता कि मामला क्या होगा। आपके देश की आबादी
आपके जहां जहां जिस प्रदेश के ऊपर आप लगाना चाहते हैं वहां के लोगों की मनोस्थिति आपको जाननी पड़ेगी। अगर अगर देखिए 84 में ये सच है कि जब राजीव जी कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही थी, तमाम लोगों में भ्रांतियां थी, तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप बिना कंप्यूटर जाने इस देश की, इस दुनिया की व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकते। दूसरी बात आपको 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, लेकिन सतीश जी आपने वही बात का जवाब दे दिया कि आखिर कुछ चीज नहीं आई तो उसको सीखा ना हमने, हम सीखेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे स्वीकार नहीं, लेकिन यहाँ आप स्वीकार नहीं कर रहे सब, यही तो मेरा सवाल है। सुनिए, आपने स्वीकार किया क्या 2014 में जिस सोशल मीडिया की उत्पाद मोदी जी है, आज वो सोशल मीडिया को स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप ट्विटर को क्यों लेटर लिख रहे हैं? आप फेसबुक को क्यों चेक कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर क्यों जांच कर रहे हो? आप सुनिए ना, जो चीजें आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ पहुंचाएंगी तब तो आप उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई वही सोशल मीडिया अगर किसान आंदोलन के नाम पर या किसान व्यवस्था को लेकर या जनमानस की समस्याओं को लेकर अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो आप सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठा देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बैन नहीं लगा है सतीश जी, एक मिनट, अगर इन ऐप की भले जांच हो रही हो किसी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन यूज करने के लिए बैन नहीं लगा दिया है। मेड इन इंडिया ऐप आ रहे हैं, आप तो पूरी तरह से एक बात के विरोध में है ना। महिला, चलिए ठीक, 3 महिलाओं ने अगर कोई चिट्ठी लिखी है तो ट्विटर खराब नहीं हो सकता। आप भी तो रोज ट्विटर के ऊपर रहते हैं, आप भी तो अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। अगर कोई ऐप मेड इन इंडिया आ जाए तो उसमें हर्ज क्या है? आप सुनिए, आपका किसान सड़कों के ऊपर है, आपकी व्यवस्था सड़कों के ऊपर है, जनता का भी हाल है। आप भी तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपकी मन की बात कर रहे हैं, आप ट्विटर के ऊपर भी है। सतीश जी खैर यही बात है, ठीक ठीक सतीश जी, चलिए ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस नेता। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। मेरा सवाल ये कि आखिर पेपरलेस सेशन से कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई, किस बात का डर है, क्यों घबरा रही है कांग्रेस? हमें किस बात की दिक्कत है? हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। और अगर आपको याद हो तो ये जो कंप्यूटर क्रांति आई थी, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे। और तब किस पार्टी ने विरोध किया था? तब ये बीजेपी की पार्टी जी तरह तरह के जो है एक्सक्यूज दे रही थी, कह रही थी कि काम करने के यहाँ तो काम नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें कही गई थी। पर अगर कोई प्रगति की सोच रखता है, अगर कोई विजन रखता है, कोई फ्यूचरिस्टिक है, तो वो सबसे पहले कांग्रेस है। और कांग्रेस फ्यूचरिस्टिक होने के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी में बिलीव करने के लिए कभी पीछे नहीं हटती। पर आप देखिए किस तरह से बीजेपी पार्टी जब कोरोना काल था तब वो थाली ताली बजाकर कोरोना का सामना कर रही थी। आप अभी भी देखिए कि इससे पहले अभी मैं कल ही डिबेट में थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है वो मैनुअल क्यों किया जा रहा है। जब हम आज कंप्यूटर के युग में रह रहे हैं तो उसको ऑनलाइन क्यों नहीं हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? लोग सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए उसको ऑनलाइन देने में क्या दिक्कत है? आप उसको ब्यौरा दीजिए कि कितना आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, हर चीज का ब्यौरा दीजिए। आज ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम जो है कि किसी चीज को छुपा सकते हैं। आज हम ऑनलाइन होने का मतलब है सारी चीजें सार्वजनिक करनी पड़ेंगी और लोगों को उसका डाटा जब चाहे जैसे चाहे अवेलेबल कराना होगा। ठीक और है आप ये देखिए कि एनपी जी आखिर क्यों खुद ही बीजेपी भी तो कट रही है, जैसे कि अब ये बात सामने आई है। बीजेपी कहीं नहीं कट रही है, बीजेपी ने बिल्कुल हर चीज को ऑनलाइन किया हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप चंदे की बात कर रहे हैं तो चंदा ऑनलाइन लिया जा रहा है, चेक से भी लिया जा रहा है, ट्रांजैक्शन आरटीजीएस किया जा रहा है, हर तरह से चंदा लिया जा रहा है मंदिर के लिए। और आप ये कहें कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी घबरा रही, भारतीय जनता पार्टी हिला रही है इसको। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर चीज को ट्रांसपेरेंट किए हुए है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है उसके अंदर। चलिए प्रियंका जी हर वोट पे है, कैश भी है, ऑनलाइन चाहते हैं ऑनलाइन भी दे दीजिए। आपके लोग तो वॉकआउट करके जा रहे हैं विधानसभा से, कहते हैं हमें सब आता है। लेकिन प्रियंका जी यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि पब्लिक डोमेन में अगर कुछ आ जाता है तो परेशानी क्या है? पब्लिक भी तो जानेगी ना कि आखिर क्या चीजें सामने है, सरकार ने क्या किया है, बजट में क्या रखा है। कांग्रेस को क्या इसी बात का डर है कि जिन बातों पर विरोध, यानी कि जिन बातों को लेकर कांग्रेस मुद्दा उठा सकती है वो पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, तो आखिर फिर किस बात पर विरोध होगा? कहीं ना कहीं इस बात का डर। देखिए पब्लिक डोमेन में आने के बाद कोई भी चीज सार्वजनिक होने के बाद उसका कोई विरोध कैसे कर सकता है, आप ये बताइए। तो हमारा विरोध क्यों है कि किस बात का विरोध है? हमें किसी बात का विरोध नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग से वॉकआउट कांग्रेस ने किया है ना, विरोध तो है दिख रहा है।
ट्रेनिंग की जरूरत किसको है आज की डेट में? ट्रेनिंग की जरूरत बीजेपी पार्टी को होगी, ट्रेनिंग की जरूरत कांग्रेस के किसी भी सांसद को नहीं है, कांग्रेस के किसी भी जो है नेता को नहीं है आज की बहुत डेट सारे में। वो सांसद सब और ऑलरेडी विधायक आज भी ट्रेंड नहीं है। जानते, कंप्यूटर आज भी नहीं चलाते हैं बहुत सारे लोग। बीजेपी के सांसद को दीजिए जिनको नहीं आता है चलाना, बट कांग्रेस के सभी लोगों को चलाना आता है। कांग्रेस ये नए युग की पार्टी है और इसके साथ में एक तो उनमें ऐसी एक आध विचारधारा आदमी की तो ऐसे पार्टी होंगे है जो समझ सकते थे बैठकर, सारे लोगों को वॉकआउट करने की जरूरत क्या है? 2-4 लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं आता और वो समझ लें उसको, क्या तो दिक्कत है? ये आपको कैसे पता कि 2-4 लोग होंगे जिनको नहीं बिल्कुल आता होंगे, होगा? आज ऐसा की नहीं डेट है में कि तो सारे बच्चे को लोग भी जानते। आता है। पूरा देश आज भी पूरा आज की शिक्षित डेट नहीं में है, अगर पूरा आप देश छोटे कंप्यूटर नहीं बच्चे जानता। होंगे तो उनको आज भी टैब बहुत सारे चलाना परसेंट आता है, लोग कंप्यूटर के बिना है। जो है मोबाइल चलाना आता है, उनको भी जो है आईपैड चलाना आता है। तो वास्तविकता ये है कि आज के समय में लोगों को इन चीजों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट रूप में करिए। आप जनता को बजट में क्या दे रहे हैं ये बताइए ना, किसानों को आप बजट में क्या दे रहे हैं ये बताइए तो ना। सारी चीज आप सार्वजनिक क्यों हो इसमें चुकी है, लगे पूरी हुए हैं? ऑनलाइन है सारे की सारी, आप देख लीजिए उसको। टोटल बजट ऑनलाइन है, आप सारे को देख सकते हैं, किसको क्या मिला है, सारी चीज आपके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं मिला है उसके क्या है अंदर में। किसको? हम बताते हैं आपको। पेट्रोल के प्राइस जो है वो आपके ही एक माननीय सांसद जी कहते हैं कि जो लंका है वहां के पेट्रोल के प्राइस कम है और जो राम राज्य की जो तथाकथित राम राज्य का दावा करते हैं वहां पेट्रोल प्राइस ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि खाने की वस्तुओं के दाम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आप ये बताइए गैस का प्राइस क्यों बढ़ता चला जा रहा है? पेट्रोल के प्राइस जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तो फिर यहाँ क्यों हम लोगों को ज्यादा पे करना पड़ रहा है? आप ये जवाब देंगे किन चीजों का? बिल्कुल हर चीज का जवाब मिलेगा बजट में, चलिए, सारी ठीक। चीजें आपके पास आई हुई हैं। ठीक प्रियंका जी, देखिए, आप- यही सारी यहाँ चीज पर मुद्दा बजट में है है, सारा कि आपको आखिर दिया हुआ है, सारी सारा चीजें ऑनलाइन जब निकाल कर ऑनलाइन चेक हो करने जाएंगी तो फिर वो अच्छा है ना, इजी हो जाएगा सब कुछ, सहूलियत हो जाएगी। किसी चीज के प्रूफ की आप लोगों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विपक्ष को ये नहीं दिखाना पड़ेगा पेपर्स में लेके कि देखिए ये है वो है, सारे प्रूफ्स होंगे ऑनलाइन, तो अच्छा है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सूचना का अधिकार देती है, जो भ्रष्टाचार को जो है खत्म करने के लिए उसने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है सूचना का अधिकार। अगर आप कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि सूचना अधिकार जो है ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चलिए, तरह ठीक। की चीज प्रियंका जी लापता। पॉलिसी को सपोर्ट करिए, बैकआउट ना करें। आपके अपने पॉलिसी ही को नेता सपोर्ट के करिए द्वारा आप। कंप्यूटर लाया गया है और आप उन्हीं की टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ रही है उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर यह दिख रहा है 22 फरवरी को योगी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है जो कि डिजिटल होगा और उसको लेकर योगी सरकार ने यहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत भी की है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। 14 फरवरी तक सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो भी सेशन होगा उसमें सबके पास टैबलेट होंगे, विधायकों के पास, जिसके जरिए सभी के डोमेन में वो बजट होगा जो पेश होगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ही सेशन को लेकर कांग्रेस ने बिल्कुल वॉकआउट कर दिया है। उनका कहना यह है कि कंप्यूटर क्रांति लाने वाले तो राजीव गांधी थे, जिन्होंने उनका विरोध किया है, उनको जरूरत है ट्रेनिंग की जरूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये कि आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है और किस वजह से विरोध कर रही है। जब अपने ही नेता ने कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की तो ऐसे में उसी अगर कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है तो उसका समर्थन आखिर विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या किसी घर में अगर एक व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ लेता है तो क्या आगे की पूरी पीढ़ियां डॉक्टर बन जाती हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता जो थी उनकी बातों को जितना मैं समझ पाया, उनके बातों का लब्बुल लुआब यही था कि पहले से ही हम दक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने पहले लाया था और हम लोग दक्ष है इस मामले में, हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ एक दूसरी आशंका भी वो जाहिर कर रही थी कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया का हस्त्र हमने देखा है, चूँकि कोरोना काल में एक तरफ ये भी जहां हमने देखा है कि हम अपने घरों से बैठकर कितनी आसानी से सारे काम को संचालित कर लेते थे बैठ करके, आप भी शायद अपने घरों से रह करके स्टूडियो का काम कर लेती थी। हमने यह भी देखा है कि इसी कोरोना काल के बीच में फ्रॉड करने वाले लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए की चपत लगाई है और कैसे कैसे चपत लगाई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनकी अपनी एक आशंकाएं हो सकती हैं कि हो सकता है कि इस तरह के डाटा में कोई फेरबदल की जाए, जो सूचनाएं बाहर आनी चाहिए उन सूचनाओं में कुछ हेरफेर करने की कोई गुंजाइश हो। तो चूंकि अब सबके अंत में यदि इस तरह की बात है या आशंकाएं हैं तो इसको भी हम तभी पकड़ पाएंगे जब हम में इतनी दक्षता होगी, हम उसे चलाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी पकड़ पाएंगे। तो दोनों कंडीशन में आपको दक्ष होना बहुत ज़रूरी है
और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि आप यदि इस तरह से कोई आयोजन हो रहा है या इस तरह से आप जैसा कि बता रही हैं कि 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है आज कल और परसों के लिए, तो कांग्रेस का वॉकआउट कर जाना या इस कार्यक्रम से या इस तरह के प्रोग्राम से, ये समझ के बिल्कुल परे है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षा जो है या किसी भी मामले में, खास करके तकनीकी मामले में, हम रोज़ाना सीखते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम जान लेते हैं, 10 दिन 1 महीने के बाद में नई तकनीकी आज खुद से आमना सामना होता है, फिर उसके बारे में हमें सीखना होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि कोई भी नया ऐप आता है या कोई भी नई तकनीकी आती है तो जरूर हम उसके बारे में किसी न किसी से जानकारी लेते हैं, हम पूछते हैं, या फिर कोई ना कोई हमें जरूर सिखाता है कि भाई ये कैसे काम करता है। तो इसमें हर्ज ही क्या है अगर जान लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा। तो हमने कहा, आपकी बातों से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर यदि बन गया तो फिर उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें लगातार निरंतर, ये तकनीकी का मामला ऐसा होता है क्योंकि निरंतर आपको इसमें अपडेट होना होता है और आपको लगातार बदलाव होता रहता है। नए नए तकनीकी, कितना अभी टेलीफोन से बातचीत करना हम लोगों ने देखा है कि कितना दुरूह होता था। टेलीफोन से फिर हम लोग मोबाइल पे आया, मोबाइल में SMS आया, पेजर आया, धीरे धीरे ये उन्नत तकनीकी का ही मामला है कि शायद मीडिया, सोशल मीडिया और ये मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया जो है आज मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बन के उभरी है कि शायद कई मामलों में आप भी पीछे होते हुए दिखाई देती हैं। इसमें आपके पास सूचनाएं बाद में पहुंचती है, पूरे विश्व में वो सूचनाएं पहले फैल जाती हैं। तो ये तकनीकी के मामले में मैं समझता हूं कि हमेशा आपको अपडेट रहने की जरूरत है और ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो इसको राजनीति से परे रखते हुए इसमें शरीक होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, प्रियंका जी, आखिर ये कैसे तय कर लिया कि आपके सारे विधायकों को पहले से ही हर बात का ज्ञान है, सारी नॉलेज है ये टेक्नोलॉजी की, और ऐसे में कोई ऐप आया है या कुछ भी उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसके बारे में जानकारी पहले ही होगी। जब कोई भी चीज नई सामने आती है तो उसके बारे में देखिए थोड़ा बहुत तो जानना पड़ता है, पूछना पड़ता है। देखिए वास्तविक जब एक विधायक बनता है या एक सांसद बनता है तो उसे इन सब चीजों का जो है ट्रेनिंग पहले से होती है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की ज्ञान रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। क्योंकि आज जब हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, आज हम जब ये जनता के लिए जवाबदेही तय कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आनी जरूरी है। क्योंकि आज जनता क्या है, आज जनता पूरा ऑन, जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया की किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है जनता ने, वो बिना ट्रेनिंग के ट्रेन है और पूरी तरह से इसके बारे में नॉलेज है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं उनको इन सब चीजों की नॉलेज है। पर मुद्दा क्या है आज क्या ये मुद्दा है कि हम ट्रेनिंग लें या ना लें, हमें चलाना आना चाहिए कंप्यूटर या नहीं आना चाहिए, पर ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा क्या है कि जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। प्रियंका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर किसी भी टेक्नोलॉजी की, जैसे बात आपने की, आपने डिसएडवांटेजेस बताए थे यहाँ पर, कि आखिर डिसएडवांटेजेस को देखकर हम एडवांटेजेस को क्यों अनदेखा करें? उसके फायदे भी है ना बहुत सारे, अगर नुकसान है तो। नहीं, देखो टेक्नोलॉजी का विरोध करना मैं नहीं चाहता, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि तकनीकी के जितने फायदे हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ दुर्गुण भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करें। उत्तर प्रदेश की जो तमाम आबादी है, मैं मानता हूं कि विधायक उससे रूबरू है या नहीं है, जो रूबरू नहीं है उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जिस जनमानस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस जनमानस के पास टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है या नहीं है, ये भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। देखो सतीश जी, अगर अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी तो आगे चीजों को बढ़ाएंगे, उनका प्रसार करेंगे ना। अरे मैं टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए। देखिए, चुनाव प्रक्रिया में लेकर के, और शायद इसी दुरुपयोग से आप डर भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसी दुरुपयोग से विपक्ष डर भी रहा है। उसको डर है कि जिन चीजों को लेकर मुद्दा बनाया जाता है, पब्लिक डोमेन में आ गया, उसकी जानकारी पहले ही हो जाएगी, उसकी नॉलेज पहले ही हो जाएगी। वोटिंग की बात करेंगे तो आपको दिक्कत होती है ना, क्योंकि ई वोटिंग के ऊपर वोटिंग मशीन की आप बात इसलिए करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वोटिंग मशीन से आपको फायदा दिखाई दे रहा है ना, जहां से आप सुनिए, आपकी कितनी आबादी टेक्नोलॉजी को जानती है? अमेरिका से ज्यादा तो नहीं जानती ना, जापान से ज्यादा तो नहीं जानती ना, लेकिन ऐसे देश जब उनको मालूम हुआ, वह एक्सपेरिमेंट हमसे पहले हुआ कि चुनाव के अंदर जब आपने जो वोटिंग मशीन का उपयोग किया तो उस टेक्नोलॉजी का लोगों ने दुरुपयोग किया और वहां पे कहीं ना कहीं मैनुअल वोटिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि हर क्षेत्र के अंदर आप
आप जो है वोटिंग को या किसी भी व्यवस्था को या टेक्नोलॉजी को लगा करके उसका दुरुपयोग भी सुनिश्चित है। वहां पे मैनुअल वोटिंग है। इस देश में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी ठीक है एनपी जी। आपने कहा कि वोटिंग मशीन का दुरुपयोग किया, कैसे कह सकते हैं कि दुरुपयोग किया गया है? अगर दुरुपयोग होता तो राजस्थान में सरकार कैसे कांग्रेस की बन जाती? आप हरियाणा में आपके छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बन जाती है अगर दुरुपयोग किया होता तो? क्या बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। वोटिंग मशीन के ऊपर सबसे पहला ग्रंथ लिखने वाले, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल लिखने वाले आपके बीजेपी के लीडर जीवीएल साहब है ना। हम तो बाद में आए हैं ना। बिल्कुल बाद में आए हैं। सब लोगों को पूरा देश जानता है, सारे देश की वोटिंग उसके ऊपर हो रही है। उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, दुरुपयोग करना सीखिए। उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और आप दुरुपयोग तो हर चीज का हो सकता है। टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है, देखिए महत्वपूर्ण है। देखिए हर चीज ट्रांसपेरेंट है देश के अंदर, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। आपने कहा दुरुपयोग होना, दुरुपयोग होना, दुरुपयोग होने की बात कर रहे हैं। अगर और सुनिए, आप ट्विटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ट्विटर को लेकर के। यही ट्विटर और यही फेसबुक और यही व्हाट्सएप कुछ नहीं हटाया गया। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, तब तो आप इसके समर्थक थे। आज यही सोशल मीडिया जहाँ गलत होगा उसको रोका जाएगा, जहाँ गलत होगा उस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। बात कर रहा है, आम जनमानस अपनी बात कर रहा है, जो बेरोजगार है वो अपनी बात कर रहा है, महिला अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। तो आपको सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया खराब है। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। सोशल मीडिया के लिए कहीं खराब नहीं कहा गया। सोशल मीडिया आज भी पूरे देश में इफेक्टिव है, कहीं खराब नहीं है। सोशल मीडिया के लिए कहीं गलत नहीं कहा गया। आपने कहा दुरुपयोग, आपने कहा दुरुपयोग। सरकार ने जो सोशल मीडिया को लेकर के जिस तरह के किसान आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन था कहाँ? किसान आंदोलन है लाल किले के अंदर जाकर आप झंडा उठा रहे हैं, दूसरा झंडा लगा रहे हैं। किसान कर सकते हैं क्या? आप किसान कहाँ से हो सकते हैं? वो लोग वो किसान थे ही नहीं। गलत लोगों का फेवर की बात कर रहे हैं अमेरिका की भाषा कैसे कह सकते हैं? आप गलत लोगों की बात कर रहे हैं। वो किसान हो ही नहीं सकते, वो कैसे किसान हो जाएंगे? किसान अच्छा काम करते हैं, किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। वहां पर खालिस्तानी लोग गए हुए थे जिन्होंने वहां पर गलत काम किया है। किसान तलवारें चलाते हैं, किसान के तलवारें चलाते हैं लाल किले में जाकर। वो लोग तलवारें चला रहे थे। इतने मत बनो और टेक्नोलॉजी की बात इतनी मत करो। नहीं, टेक्नोलॉजी की बात करो। आप किसान विरोध में पहुंच गए ना। किसान विरोध आपने देख लिया देश में किस तरह से हुआ है। बढ़ानी है या टेक्नोक्रेट लोगों का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो एक काम करो ना, पाकिस्तान से जाकर के सीखो। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद दूसरों से सीखता है। आप पाकिस्तान की बात लेकर बैठते हैं, यही खराबी है। आप लोगों में खराबी यही है कि आप पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं सीधे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से सीखने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर जान के लोगों की एंट्री हो, यहाँ के लोग कंप्यूटर हम हमारे लोग ही सिखाएंगे। हमें पाकिस्तान से कोई सिखाने वाला नहीं लाना। मिनिमम ग्रेजुएट कीजिए ना, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। वो चुनाव आयोग का काम है, ग्रेजुएट आएंगे। ठीक, यानी कि सतीश जी यहाँ ये समझ में आ रहा है आप पाकिस्तान में पहुँच गए, विपक्ष को पूरा डर है। सतीश जी में पहुँचते हो आप लोग। सतीश जी, शब्द नहीं था ना, आपने भी बजट का सतीश जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हो, आप वही काम करते हो जो पाकिस्तानियों ने करना है। नहीं कर रहा, एक वर्ड नहीं बोला ना। बोले क्या आप पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? आप पाकिस्तान जा रहे हैं, आप खालिस्तान पहुंचेंगे। ठीक, प्रियंका जी, यानी कि यहाँ पर डर है, विपक्ष को डर है कि जनता के बीच में बेपर्दा ना हो जाए, इसी वजह से पहले से ही विरोध करना शुरू कर दिया है। बीएसपी वालों को वही काम है, पाकिस्तान जाएंगे, खालिस्तान जाएंगे और गलत काम करवाएंगे। आपके पास रक्षा बजट के आंकड़े नहीं है तो ये हमको मत समझाओ, इस तरह नहीं है। जो आज मुद्दा उठाया गया है ये सिर्फ जनता को असली मुद्दों से भटकाने का मुद्दा है। क्या पेट्रोल के प्राइस बढ़ना मुद्दा नहीं है? क्या गैस के प्राइस बढ़ना मुद्दा? तो विरोध हमने नहीं किया ना। कंप्यूटर पे बात की जा रही है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर में बहस है, कंप्यूटर में करिए। आप कंप्यूटर का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा हमने नहीं उठाया, मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। कैसी बात कर रही हैं आप? ये मुद्दा जो उठाया गया है ये ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया। अब एक बात बताइए, विरोध में कांग्रेस उतरी है ना,
हम तो उतरे नहीं, मुद्दा तो आपने उठाया। आपका विरोध है, आप ये बताइए, जब हमें जो चीज आती है वो नहीं करना चाहते तो इसमें क्या मुद्दा है? नहीं, तो समझ में आ रहा है ना कि वही ना, तो आप कहीं जनता के विरोध बीच क्यों में रहे हैं? पर्दा ना हो विरोध है जाए, किस चीज का? सारी जानकारी ना पहुंच जाए, इसलिए पहले से ही विरोध। जब एक पार्टी एक सरकार जानकारी ना पहुंच जाए, मैं तो चाह रही हूँ कि आप पेपर बांटिए, पेपर में तो फिर सरकारी समर्थन में सब आइए, करेंगे। समर्थन में आइए। अगर विधायक जान लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, बैठ जाएंगे तो क्या हर्ज है, समर्थन में रहिए। अरे जब हम ऑलरेडी ट्रेंड है, हमें समर्थन देने की क्या जरूरत है? हम ऑलरेडी ट्रेंड है, हमें आप बैठने की ट्रेंड क्या हो जरूरत सकते हैं, है? हमने ये नहीं कहा आप ये ट्रेंड नहीं है, बताइए, लेकिन आप ये यहाँ समर्थन जो करिए। बीजेपी के प्रवक्ता आप बैठे हैं, कहिए कि पाकिस्तान कंप्यूटर की चाहिए बातें कर रहे हैं, विधानसभा तो के शर्म अंदर, है। आप आकर इस बात को रखते क्यों नहीं? अपनी देश की समस्याओं को ये जो है सही तरीके से हल नहीं कर पा रहे हैं। आज किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पर और ये बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष जाके पाकिस्तान से सीखा है, ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये लोग? इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं ये होते हैं कि ये बीएसपी लोग के इस तरह की विधायक जी भाषा ने बोला इस्तेमाल है करते हैं। पाकिस्तान की मुझे बात वो लगता लेकर है आए, हम लोग नहीं लेकर आए पाकिस्तान की बात। इन लोग को सिर्फ मुद्दों से भटकाने की मैंने राजनीति ये आती कहा है कि अगर पाकिस्तान में जो आपका चर्चा नहीं कर पाएंगे तब ये पिछले 70 साल पे आ जाएंगे, तो नहीं तो ये अब जो है पाकिस्तान पे आ जाएंगे। आप ये बताइए कि मुद्दों पर बात करते क्यों नहीं? आज मुद्दा क्या है, आज समस्याएं क्या है, उनसे क्यों बचते, क्यों भागते हैं ये लोग, क्यों नहीं जवाब दे? प्रियंका जी, कोई भाग ही नहीं रहा है, हर बात का जवाब है, हर चीज ऑनलाइन है सरकार के अंदर, भागने वाली कोई बात ही नहीं है कहीं पर भी। आपके लोग भी बहिष्कार किए, आपके लोग भागे विधानसभा से। पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ा रखे हैं आपने? पेट्रोल के प्राइस किस रीजन से बढ़े हुए हैं? जब पेट्रोल की बहस होगी वो भी ऑनलाइन आपके पास है सारी, उस पर भी बात चर्चा हो जाएगी। आज आप कंप्यूटर के मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आज की डिबेट कंप्यूटर पर है जिससे आप छोड़कर भागे हैं, उस पर जवाब दीजिए पहले। आप अब पेट्रोल पर चले गए हैं ना, जो चर्चा है आज, पहले उस पर सब्जेक्ट पे बात करें ना। प्याज मालाएं बैठा पहना करते थे, और आज आपको कोई मतलब नहीं। कहाँ है ये मुद्दे? प्रियंका जी, आप तो मुद्दे को भटका रही हैं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अपने मुद्दे को मोड़कर। आप विधानसभा से वॉकआउट क्यों किए, इस बात का जवाब दे दीजिए। आपके विधायक क्यों भागे ये बता दीजिए ना। क्योंकि आप मुद्दों पर नहीं है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मुद्दा है, हमें नहीं सीखना, हम मुद्दे पर उस पर बात नहीं। अरे क्या बहस करें उस पर? क्यों? उसमें बहस करने के लिए है क्या? आपके ये लोग बता दें। बहिष्कार किस लिए किए बता दीजिए ना, जिसके ऊपर बहस है आज आपके। आज कांग्रेस के लोग क्यों बहिष्कार किए उसका जवाब दे दीजिए। आप कोई छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो चीज हमें आती है हम नहीं सीखना चाहते, बात खत्म हो गई। तो आप कहिए कि मुद्दा ठीक है, आप कहिए कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, कंप्यूटर चालू करिए, विधानसभा में आपके साथ रहेंगे, बोलिए इस चीज को आप। नहीं प्रियंका जी, आपने तो वही बात कर दी, अगर एक घर में एक ज्ञानी है तो आगे की पता नहीं कितनी पीढ़ियां ज्ञानी ही निकल आएंगी। देखिए बिल्कुल, अगर आज की डेट में हम बात करें तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, कंप्यूटर की नॉलेज उनको हमसे ज्यादा है। लेकिन जाहिर सी बात है ना, किसी ने सिखाया होगा, ट्रेनिंग दी होगी। ऐसा तो नहीं है कि सामने कंप्यूटर आया और उसमें बैठ गए लिखने पढ़ने के लिए। कोई ना किसी से जानकारी ली जाती है, पूछा जाता है, तभी उसके बारे में ज्ञान होता है। इतना तो आप भी जानते हो और इतना मैं भी जानती हूँ, इतना सब जानते हैं कि कुछ भी नया आता है तो उसके बारे में नॉलेज ली जाती है, पूछा जाता है कैसे काम होता है। क्या हम इसी मुद्दे पे बहस करनी चाहिए हमें? क्या और मुद्दे नहीं बचे इस दुनिया में? आप ये बताइए कि जो किसान सड़कों पर, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी ये बात कही यहाँ पर प्रियंका जी, मुद्दा आपने दिया है, मुद्दा कांग्रेस ने दिया है, ये मुद्दा इसलिए है। हम तमाम मुद्दों पे बात करते हैं और डेली करते हैं। ये तो आज आप हमें मत बताइए कि आज मुद्दा ये बचा है, ये मुद्दा आप बताइए कि आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है। सरकार चाहती है कि मुद्दों से भटके। देखिए, आप मेरी बात को गलत समझ रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार मुद्दों से भटका रही है और जनता को भटकाने का काम विपक्ष कर रहा है। अरे जनता को क्यों भटकाएगा विपक्ष? जनता को तो सरकार भटका रही है। तो फिर सपोर्ट में आइए, समर्थन भी देते। अपने ही नेता के द्वारा कुछ लाया हुआ अगर क्रांतिकारी था तो उसके समर्थन में आने में आपको तो जोर शोर से बोलना चाहिए था, डंके की चोट पे, कि चलो भाई अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, हम तो बिल्कुल समर्थन करेंगे। देखिए, जो सूचना क्रांति की बात रही उसके बारे में मैं पहले कह चुकी हूँ। जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था, हर एक हाथ में मोबाइल, चाहे वो गरीब से गरीब हो चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, आज वो सपना पूरा हो चुका है। लेकिन अब क्या नहीं, वही बात, क्या चलाना सिखा दिया था? जाहिर सी बात है ना, सबने चलना प्रश्न चिन्ह लगाने वाली है। किसी ना किसी ने तो सिखाया होगा ना। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो चलाना सिखाया जाता है। अरे भाई, चलाना सिखाने पे आप ना आए, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं।
चलाना आएगा तभी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये पूरी दुनिया जो चला रही है आज उसको चलाना आता है ना, टेक्नोलॉजी तो का यूज चल कब रही होगा? है। जब ट्रेनिंग दी जाएगी, जब ट्रेनिंग मिलेगी, जब कोई आपको बताएगा। फाइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ट्रेनिंग की जरूरत तब होती है जब हमें जो है चीज नहीं आती। जब हमें चीज आती है तो जरूरी नहीं कि हम उसकी ट्रेनिंग लें। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने समय का कहाँ सदुपयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको चीज आती है फिर भी हम बैठे हुए उस ट्रेनिंग में। आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस देश को आज आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की चीजों की जरूरत है। किस तरह व्यापार को बढ़ाया जाएगा, किस तरह आम आदमी को सपोर्ट किया जाएगा, किस तरह आम आदमी के हाथों में पैसा आएगा तब जाकर इकोनॉमी बढ़ेगी, किस तरह से किसानों की वैसे समस्या प्रियंका जी एक आएगी। बात बताइए, अब ये चाहिए बिल्कुल मुख्तार अंसारी को लेने जब यूपी पुलिस पहुंचती है किसी क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो वहां पर कांग्रेस सपोर्ट में आ जाती है कि भैया उसको आने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर ये जो वैचारिक समानता है वहां क्यों नहीं मिलती और यहाँ इतना मतभेद क्यों है? आखिर कोई क्रिमिनल को लेकर अगर कार्रवाई आगे हो रही है तो उसको तुरंत कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, मुख्तार अंसारी को भेज देना चाहिए था। उस मामले में तो एकदम अलग। और यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर बात होती है तो हमेशा बात है हमें जरूरत नहीं है। ये इतना वैचारिक मतभेद क्यों है, अलग अलग क्यों? मैडम सुनिए, ये कोर्ट केस में चलता है या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में चलते हैं केसेस? भाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जो है ना, संविधान द्वारा इंडिपेंडेंट चलाई जाती है। अगर यूपी में कुछ हो जाए और अगर यूपी में कुछ हो जाए तो वो सारा काम सरकार कर देती है। उत्तर प्रदेश में आना ही पड़ेगा। देखिए सरकार क्राइम अगर उत्तर प्रदेश में किया है तो उत्तर प्रदेश की कोर्ट में भी आना पड़ेगा। परंतु आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में मुख्तार अंसारी जी का तो केस चल नहीं रहा, जो कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन उस राज्य में तो चल रहा है ना जहां पर कांग्रेस है, उस राज्य में तो चल रहा है ना जहां कांग्रेस है। अगर यूपी में कुछ हो जाए तो सारी गलती सरकार की आती है कि नहीं आती है? वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट न्यायालय है, वहां पर वो केस चल रहा है। अगर आप न्यायालय पे जो है सवाल उठा रही हैं तो मैं समझती हूँ गलत है उठाना, क्योंकि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो भी केसेस चल रहे हैं उसमें जो है आप लोगों को समाधान का इंतजार करना चाहिए। सरकार आपकी है, सेंट्रल में सरकार आपकी है, न्यायालय किसी सरकार के अंडर में नहीं चलते, ये बात सबको पता है। प्रियंका जी, प्रियंका गांधी को कई बार अगर आपको इस तरह की किसी भी समस्या है तो गृह मंत्री को आप लेटर लिखिए, उस राज्य के जो है सीएम को आप लेटर लिखिए, समस्या का समाधान करिए। प्रियंका जी, प्रियंका गांधी को कई बार पत्र लिख चुकी है कृष्णानंद राय की पत्नी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वैसे हर बात पे तुरंत ट्वीट कर दिया जाता है। आप कैसी बातें कर रही हैं यहाँ पर? उस बात में सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती है, लेकिन यहाँ पर इस बात में जरूर ये बात का विरोध किया गया है। इस पार्टी कार्यालय में इन समस्याओं का हल नहीं होगा। आपको समस्याओं का हल लेना है तो आप तो अगर समस्या का समाधान के लिए अगर कांग्रेस इतना आगे है तो वहां भी समस्या का समाधान कर देती। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं किया? तुरंत सपोर्ट करके आगे होना चाहिए ना। जो आरोपी व्यक्ति वो कहाँ है? वो जेल में। ठीक है एमपी जी, जेल में। मैं प्रियंका जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जेल में है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रियंका जी, कोर्ट के अंडर में केस चल रहा है, उसका समाधान होगा, उसकी जो भी उसकी चार्जेस होंगे उसके अनुरूप उसको सजा मिलेगी। प्रियंका जी, हमारा क्या रोल है आप बता दीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि सब कुछ आता है हमारे लोगों को तो उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज की टेक्निक इतनी फास्ट है कि हर एक आदमी अपडेट नहीं होता। अगर वहाँ कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी तो जितने लोग हैं उनके साथ कोई नए ऐप, नई टेक्निक ऐसी कुछ बताई जा सकती है जिसमें लोगों को सीखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और आपके लोगों को भी वहाँ पर आकर सीखना चाहिए, उसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। पर अभी हमें जो चीज आती है हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जो आपके लोगों को नहीं आते होंगे, आपको आते होंगे, लेकिन बहुत सारे आपके विधायक ऐसे होंगे जिनको सारे ऐप की जानकारी नहीं होगी, सारी टेक्निक अपडेट नहीं होंगे, तो उनको सीखने में बुराई क्या है? कहने वो आकर कहें कि जो चीज हमें नहीं आती हमें बिल्कुल हम सीखने के लिए आपके साथ तैयार है। ना लगाए किसी चीज के लिए, मैं कहूंगी कि होंगे या है इसमें कोई आप तो आपके लोग आकर कंप्यूटर में जब हमारा बजट होगा उसमें साथ में होंगे, साथ में बैठे होंगे आपके लोग, आप समर्थन करेंगे इसका डिजिटल का? आप डिजिटल का समर्थन करते हैं? डिजिटल का समर्थन तो हमने उसी दिन कर दिया था जिस दिन जो है कंप्यूटर क्रांति आई थी। डिजिटल का समर्थन हमने उसी दिन कर दिया था। फिर आपके लोगों को भागना नहीं चाहिए था विधानसभा। जरूरत नहीं है, परंतु आप एक चीज बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम यह है कि आपके लोग कहते हैं जी हम इसके साथ नहीं है, जो टेक्निकल आज आ रहा है, जो कंप्यूटर युग आ रहा है, जो इसके ऊपर आप साथ ही नहीं है, आप कांग्रेस साथ ही नहीं खड़ी है उसमें, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है।
देखिए, कांग्रेस विरोध कर रही है और जायज कर रही है। मैं समझती हूँ अभी कि जायज अगर भी हो कोई गया। भी चीज होती है, बिल्कुल जायज कर रही है। कैसे जायज हो गया? अभी आप ये कह रहे बताइए, हैं आप उस कंप्यूटर के बताइए साथ कि भी हैं और कहते हैं कि जायज के विरोध भी जायज है। विरोध जायज कैसे हो जाएगा? अगर आप बताइए कंप्यूटर कि युग में आप भी कंप्यूटर के हमारे साथ हैं जितने भी- तो विरोध कैसे जायज हो जाएगा उसका? आप ये बताइए, आज भी हम हर चीज की हार्ड कॉपी क्यों रखते हैं? आप बताइए क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कभी भी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती है, कभी भी डेटा क्रैश हो सकता है, तो हार्ड कॉपी रखने में क्या बुराई है? हार्ड कॉपी डिजिटल नहीं भी होती तब भी आज काम चल रहा है। डिमांड है, डिजिटल एज होना चाहिए, पर हार्ड कॉपी की जरूरत है। हर चीज की हार्ड देखो, कॉपी हार्ड नहीं कॉपी होती। की जरूरत को प्रियंका जी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मना नहीं किया है। बात यह है कि आखिर डर किस बात का है? कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी चीजों के समर्थन में भी विरोध है तो दैट मीन्स कुछ तो है गलत। डर है विपक्ष को किसी बात का कि कहीं जनता के सामने बेपर्दा ना हो जाए, बेआबरू ना हो जाए, जनता को पता ना चल जाए। ये डर है जो सता रहा है विपक्ष क्या को। नहीं है जो पता ही चल जाएगा जनता को। जनता अच्छी तरह जानती है कि पेट्रोल के दाम उसको बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस उसके बढ़ रहे हैं, खाने की वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे हैं, चाहे तेल हो, तो जनता को ये पता चले तभी तो ये चीजें हो रही है। जनता को पता चल रहा है। जनता बहुत जल्दी सरकार को जवाब देगी, बहुत दिन दूर नहीं है, क्योंकि जनता के लिए ये सरकार सोचती नहीं है। ये मात्र दो व्यक्तियों के लिए सरकार सोचती है, जिनके लिए ये सरकार बनी है और जिनके लिए सरकार काम कर रही है, और जिनके लिए ये सरकार जो है आज किसानों का विरोध कर रही है बैठकर। तो उस जनता को ये साफ साफ दिख रहा है किस तरह आप जो वोट देने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनको आप दरकिनार करे हुए हैं। 170 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। अब ठंड में बैठे हुए किसानों कांग्रेस को के आप टाइम क्या में करते हैं? किसानों पर आप गोली और लाठियां चलाई गई हैं। इस सरकार में एक किसान को भी लाठी नहीं मारी गई। लाल किले के अंदर तक उनको लाठी नहीं मारी गई किसान को, चाहे वो फर्जी किसान क्यों ना हो। आपके टाइम में गोलियां चलाई गई, किसानों को गोली मारी गई है। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास को। बिजली और उनका जो है सब काट देते हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? आप किस पर ये सब जो है अत्याचार कर रहे हैं? आप अपने ही लोगों पर अत्याचार आप देखिए ना अपने टाइम का, कितने लोग कितने किसान मारे गए हैं। बताइए कि इस कानून में आज तक आप समझा नहीं पाए हैं कि किसको फायदा हो रहा है, किसान को क्या फायदा हो रहा है। आप आज 11 दौर की वार्ता में आप थोड़े से किसानों को लेकर बॉर्डर पर चले जाए, देखिए ये एक बड़ा कदम है विकास की तरफ। आज भी 50% इसको अपनाने में क्या हर्ज है? सरकार के साथ खड़े हैं। इसके समर्थन में क्या हर्ज है? दो तीन चीजों में आपको नहीं हो रहा है विकास, सिर्फ इनकी जो पार्टी के कार्यालय है उनका विकास हो रहा है, और जो इनके मित्रगण है उनका विकास हो रहा है। बाकी पूरी जनता किसी का विकास नहीं हो रहा है। तरीके से देखना पड़ रहा है, तब जाके कहीं पर दिखेगा। नहीं, ये मुद्दा इस बात का है कि विरोध क्यों है, किस वजह से है? टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में होना चाहिए। विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, जनता का कुछ अच्छा ही होगा, गलत तो कुछ होगा नहीं। और अगर संभावनाएं कुछ गलत की हैं तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ किसी चीज की शुरुआत होगी तभी तो आगे उस पर काम किया जाएगा, डेवलपमेंट होगा, कि ताकि कमियां खत्म हो जाए। उसकी शुरुआत हुई नहीं, कमियां पहले से। इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि डर है विपक्ष को, इसीलिए। नहीं, आप सुनिए, डर किसको है? देखिए सारी चीजें क्लियर है। अगर बीजेपी को वोट चाहिए तो वो मैनुअल हो जाती है, और अगर जनता को जनता के हक चाहिए तो वो डिजिटल हो जाती है। बिहार के चुनाव के समय में देश के प्रधानमंत्री जी की चिंता सिर्फ बीजेपी को नहीं है, उस तमाम देश की जनता को उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। बिहार के चुनाव में जब कोरोना काल में तमाम देश की जनता अपने घरों के अंदर थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी मैनुअल मीटिंग बिहार में जाकर के कर रहे थे। अभी अगर आप चाहें तो बंगाल के चुनाव में आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। जेपी नड्डा जी जाकर के वहां मैनुअल मीटिंग कर रहे हैं, वहां बाकायदा रैलियां कर रहे हैं। और ममता जी अगर ये विरोध कर रही है कि भैया ऐसा टाइम नहीं है, महामारी का अभी खत्म नहीं हुई है, ममता जी नहीं कर रही है, रैली नहीं कर रही ममता जी। कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। अगर आपको वोट चाहिए तो आप मैनुअल हो जाएंगे, अगर जनता के हकों की बात होगी तो आप डिजिटल हो जाओगे। ठीक, एक आखिरी कमेंट संजीव जी, आखिरी आपका उद्देश्य देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना नहीं है, देखिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के नाम पर। ठीक, संजीव जी आखिरी कमेंट बोलिए। देखिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे नहीं तय कर पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्मार्ट पॉलिसी या स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक से वो खुद मुद्दे तय कर देती है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की चर्चा में भाग ले। आज होना यह चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करती,
बजट आने देती और उसमें कोई और मुद्दा लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक ऐसे पॉलिसी में इनको उलझा दिया जो बिल्कुल गैर समय पे और इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इस मुद्दे पे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। शायद बजट आए और उसके खामियों को निकाल करके कांग्रेस पार्टी यदि उस पर चर्चा करती ज्यादा बेहतर होता। और दूसरी चीज जो बार बार ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, यह बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या सोशल मीडिया के या फिर इस तरह के अपने खतरे भी हैं, उसको भी समय खत्म हो चुका है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारा डिबेट था कि आखिर डिजिटल होने से कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है। पब्लिक डोमेन में अगर कुछ आएगा तो अच्छा ही है, डिजिटल होगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सबसे बड़ी बात ये। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।